वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि अलंकार के प्रकार में जो हमारा दो प्रकार था, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो हम आज पढ़ेंगे शब्दालंकार के प्रकार के बारे में। तो शब्दालंकार के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो हम अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? तो देखिए, अनुप्रास अलंकार की व्याख्या दी गई है यहाँ पे। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। मतलब कोई एक ऐसा वर्ण जिस वर्ण की आवृत्ति या उच्चारण बार बार होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर उदाहरण के साथ समझाया जाए तो यहाँ देखिए लिखा उदाहरण, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। मतलब कि ये जो त है, देखिए ये त ये जो त है इसका बार बार क्या हुआ है? उच्चारण हुआ है, बार बार ये वर्ण क्या हुए? आए हुए। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसका और एक हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मतलब कि जो यहाँ पे देखिए चा का बार बार उच्चारण हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे ल और ल, यहाँ और यहाँ पे भी देखिए ल। मतलब कि जो च और ला है ये वर्ड ऐसे हैं जिसका बार बार क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है। तो व्याख्या के अनुसार एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो ये जो सारे वर्ण हैं इस लाइन में तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें ये त का बार बार उच्चारण हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पे भी च का और ल का बार बार उच्चारण हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ओके, तो आप लोग को एग्जाम में सिर्फ ऐसे कुछ उदाहरण दे दिए रहेंगे और उसी उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है? पहचान करना है कि कौन से अलंकार है। तो आप लोग इसी तरीके से उदाहरण को देख करके समझ के आप लोग पहचान कर सकते हो कि कौन से अलंकार का ये उदाहरण है। तो हमारा पहला शब्दालंकार का पहला प्रकार क्या? अनुप्रास अलंकार। अब हम दूसरा पढ़ेंगे यमक अलंकार। ठीक है, तो देखिए यमक अलंकार की व्याख्या है कि जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ कैसा हो? अलग अलग निकले। शब्द भले बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ कैसा होगा? अलग अलग निकलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे ये घटा एक शब्द और ये घटा दूसरी बार, दो बार आया ना। देखो जब एक ही शब्द का बार बार, एक ही शब्द क्या हो? बार बार आए, मतलब कि ये जो घटा है एक बार दो बार आई, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। देखिए जैसे काली घटा, घटा मतलब क्या होता है? समूह। मतलब काले बादलों का जो समूह है उसका घमंड कैसा हुआ? घटा। यहाँ पे समूह है इसका मतलब, और यहाँ पे घटा का मतलब है कम हुआ। क्या मतलब है? कम। मतलब कि काले बादलों के समूह का घमंड क्या हुआ? घटा या कम हुआ। दोनों शब्द का लिखे सेम है, देखने में सेम लग रहा है आपको, पर इसका अर्थ कैसा है? अलग है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये यमक अलंकार है। फिर यहाँ देखिए दूसरा भी उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता दिखाए, वह खाए बौराए जगवा पाए बौराए। यहाँ पे आएगा य। तो देखिए कनक कनक मतलब कनक का दो अर्थ होता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। और एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतुरा। ठीक है, एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतुरा। तो कह ये रहे हैं कि कनक कनक से 100 गुने, ये दोनों कनक का अर्थ अलग ही, एक का सोना एक का धतुरा। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि मादकता, मतलब इसमें क्या होता है? नशा होती है। अधिकाय, बहुत ही ज्यादा। अधिकाय मतलब क्या? बहुत ज्यादा। मतलब कि सोना हो चाहे धतुरा हो उसमें कैसा होता है? नशा अधिक होता है। वह खाए बौराए, वह मतलब क्या? ये दूसरा वाला धतुरा। ठीक है, वह मीन्स क्या? ये दूसरे वाले कनक की बात की जा रही है। वह मतलब कनक या धतुरा जिसको खाने से लोग क्या हो जाते हैं? बौरा जाते हैं या नशे में आ जाते हैं। ठीक है, जब या पाए बौराए, और ये जो सोना होता है, कनक होता है, उसको भी पाने से लोग क्या हो जाते हैं? बौरा जाते हैं या नशे में आ जाते हैं। मतलब कि मतलब उनके पास बहुत ज्यादा सोना है, इस तरीके का उनको क्या होता है? नशा हो जाता है या घमंड जैसा हो जाता है। तो कह ये रहे कि कनक कनक ते 100 गुनी
मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए, जग पाए बौराए, कि भले यहाँ पे कनक कनक 2 बार लिखा गया है लेकिन दोनों का अर्थ कैसा है, अलग अलग है। एक कनक का मतलब सोना, दूसरे कनक का मतलब धतुरा। तो इस व्याख्या के आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, यमक अलंकार है। अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। यमक में क्या होगा, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन उसका अर्थ कैसा होगा, अलग अलग, तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। तो दोस्तों आज आप लोग को सिर्फ ये अलंकार में शब्द अलंकार के जो 2 प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, आज आप लोग को सिर्फ यही वीडियो में यहीं तक पढ़ना है। धन्यवाद।